हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट, ये सारी एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में शो नहीं हो रही हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, कहाँ से डाउनलोड करनी है और इसको फिर यूज़ कैसे करना है, ये सब की हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन सारी ऐप्स को सिखाने का ट्यूटोरियल मैं अलग से लाऊंगा। अभी के लिए आज सिर्फ हम इंस्टॉलेशन की बात करने वाले हैं कि ये सब डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, ये सब हम चला कैसे सकते हैं। बिना फ्री में चलाने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ फ्री वाले लाइसेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम खोल लेना है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है कि जो लैपटॉप्स आप ख़रीदते हो उनमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप पीसी बिल्ड करवाते हो तो उसमें आपका एकदम फ्रेश सॉफ्टवेयर होता है, तो इस वजह से उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होता, उसमें पावर पॉइंट वगैरह नहीं होता। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, नहीं। कई बार होता है कि वो एक्सेल वगैरह इंस्टॉल करके नहीं मिलता है आपको। तो आपको क्या करना है, क्रोम में आना है, यहाँ आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और एंटर मारोगे, यहाँ पे देखो आपको सबसे पहली वेबसाइट दिख जाएगी ये आइकन ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट 365 का। अब यहाँ नॉर्मली ये भी दिखाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस वाले पे जाना है जहाँ लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट 365। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे जनरली आपको क्या बोलेगा, साइन इन करने के लिए। ठीक है, तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लेना है। अगर आप जानना चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना कैसे है, तो उसके लिए मैं वीडियो ला सकता हूँ, अगर आप नीचे कमेंट कर दो तो। वरना तो नॉर्मली लोगों का अकाउंट बनाना आता ही है। ठीक है, तो आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट 365 खोलोगे, यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में, तो यहाँ आपके पास वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, और आपका आउटलुक भी है। आउटलुक बेसिकली एक जीमेल की तरह होता है, पर ये जीमेल उसके लिए है, माइक्रोसॉफ्ट का जीमेल है एक तरह का। ठीक है, तो आउटलुक हो गया। और यहाँ पे अगर आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो तो आपको ये वन ड्राइव मिल जाता है, जो बेसिकली गूगल ड्राइव की तरह काम करता है। टीम्स मिल जाता है जो गूगल मीट की तरह काम करता है, और वन नोट मिल जाता है जो आपका नॉर्मल नोट्स की तरह काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड वगैरह की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कुछ चीज़ें दिमाग में आ गई, आइडियाज़ वगैरह, वो सब आप वन नोट में सेव कर सकते हैं। तो हम मेन ऐप्स की बात करते हैं जो है हमारे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, तो अब इनको यूज़ कैसे करना है। अभी क्या है, यहाँ पे आप जैसे ही आओगे, आपको जैसे आ रहा है ना ऑप्शन ऐड शॉर्टकट, तो यहाँ पे आप ऐड शॉर्टकट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये इंस्टॉल करके एक ऑप्शन आएगा। इस पर जैसे ही करोगे ये यहाँ पे खुल जाएगा आपका। अब ये क्या है, ये भी क्रोम ही है। ठीक है, आपको मान लो ये इंस्टॉल शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको ये क्रोम ही है एक तरह का, ये क्रोम में ही कर सकते हो आप चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट बन के आ गया। मैं डबल क्लिक करूँगा और ये धीरे से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरी कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा है एक, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और फिर ये मेरे को क्रोम खोल के देगा। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे ही खुला है, यहाँ पे क्या होगा, पहले आपका एक डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाएगा वर्ड में। ठीक है, ये देखो आपका वर्ड खुल रहा है। अब ये देखो एग्जैक्टली जैसा आपका वर्ड होता है बिल्कुल वैसा ही है। और आपको मान लो ये ऊपर का स्पेस बार वगैरह नहीं चाहिए, तो आप अपने कीबोर्ड में देखो एक F11 नाम की है, आप उस पर क्लिक करोगे, ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपको पूरा वर्ड वाले फीचर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहो टाइप कर लो। जैसे मैं टाइप करता हूँ टू माई चैनल। ठीक है, और फिर मैं इसको सिलेक्ट करके बेसिकली इसका साइज़ बढ़ाकर सेंटर अलाइन करके और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर कर देता हूँ। इस तरह से ये हो गया है ना। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसके वो भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट वगैरह, ये सब आपको मिल रहा है पहले से ही। ठीक है, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो सब्सक्राइब टू माई, इस तरह से सारे डिज़ाइन आ रहे हैं। इसमें अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कोई वाटरमार्क जैसी चीज़ होती है, नहीं, आप सीधा यहाँ से Ctrl+S जैसे ही दबाओगे। ठीक है, या Ctrl+S भी नहीं, यहाँ पे आप अगर ऐसे क्लिक करते हो, ये रहा आपका ऑप्शन सब्सक्राइब टू माई चैनल करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट बन चुका है। ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने डॉक्स का नाम चेंज कर सकते हो। सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट। ठीक है,
माई डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब ये मांग रहा है लोकेशन की, हमें सेव कहाँ करना है, तो हम यहाँ पे मूव दिस फाइल करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस पर करना है क्लिक, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये वन ड्राइव ही खोलेगा हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हम कहीं भी रख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, मूव हेयर, ठीक है। अब ये धीरे से मूव हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर बाई चांस मान लो आपको डाउनलोड करना है इसे, तो आप पहले F11 दोबारा दबा के यहाँ वापस आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो 3 लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको फिर जाना है, आपका ये है वन ड्राइव, ठीक है, ये वन ड्राइव पे जाना है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप या जो भी आपने फोल्डर बना रखा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ देखो ये रहा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको आप चाहे तो यहीं से शेयर कर दो, यहाँ से शेयर करोगे तो ये एक लिंक बना के दे देगा, तो जिन लोगों को भी आपको भेजना है आप उनको डायरेक्ट यहाँ से ये कॉपी लिंक करके भेज सकते हो, या आप डायरेक्ट किसी को मेल भी भेज सकते हो इससे, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो गया। अब यहाँ 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको एक्सेस किसको देना है उसका भी ऑप्शन है, सबका ऑप्शन है, रीनेम का, डिटेल्स का, सबका ऑप्शन आ रहा है आपको। तो ये सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी ऐप यूज़ करना है, जैसे ये वर्ड हो गया एक चीज़, अब हम इसमें वापस आते हैं। अब हमको क्या करना है, एक्सेल में काम करना है, ठीक है। बाय चांस तो हम एक काम करते हैं, ब्लैंक वर्क स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, और ये वापस से एक नया टैब खोलेगा, और इस बार क्या खुलेगा, हमारा एक्सेल खुलेगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलेगा। ये देखो हमारा एक्सेल खुल गया। अब हम यहाँ पे जो भी काम अपना करना चाहे कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। अब ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब ऐसे ही पावर पॉइंट भी सेम काम करेगा, ऐसे ही हमारा बाकी सारी चीज़ भी काम करेंगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से ऐप में काम करना है, कौन से में नहीं, पर आपको अगर फ्री में एक्सेस करना है तो यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और ये मैं जेन्युइन तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑनलाइन काम करो इनके सॉफ्टवेयर पे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हो, अगर आप एक ऑफिस वर्कर हो और आपको बहुत सारी एक्सेल फाइल संभालनी होती है, तो उन सारी एक्सेल फाइल को संभालने के लिए आप ये याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक पर्टिकुलर स्टोरेज है 5 GB की। अगर आप 5 GB से ज़्यादा फाइल रख देते हो ड्राइव के अंदर, तो ये आपको और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आस्क करेगा कि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए आप पैसे दे दो, मतलब उसके आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अगर वो अवॉइड करना है तो आप बेसिकली क्या करो, एक्सेल में अपनी फाइल बनाओ, सेव करो, वन ड्राइव पे जाके उसे डाउनलोड कर लो, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप सेव करी हुई फाइल्स को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे वन ड्राइव पे जाके डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ अब यहाँ मैंने जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करा, अब मेरे को डेस्कटॉप खोल लिया। अब यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, सेम यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ डिलीट कर दो, कोई कुछ नहीं करना आपको। जैसे ही आप डिलीट करोगे ये स्टोरेज से हट जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि आपकी कितनी स्टोरेज भर गई है। जब जैसे मेरी यहाँ दिखा रहे 0.8 GB यूज्ड ऑफ 5 GB। अब इसके अलावा भी मेरी कुछ फाइलें हैं जो मैंने पहले अपलोड करके इसमें रख रखी हैं, तो उसके लिए यहाँ 0.8 दिखा रहा है, वरना इसकी फ़ाइल तो 62 KB है, ठीक है। तो बहुत छोटी फाइल है क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, जेन्युइन तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए है पैसा, तो आप इनका एक लाइसेंस खरीद भी सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप इनके प्लान्स इनकी वेबसाइट्स पर जाके देख सकते हो। मैं आपको जस्ट रेफरेंस के लिए एक दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट 365 और यहाँ पे मैं गया माइक्रोसॉफ्ट 365 के नीचे जो सेकंड वेबसाइट है, फिर यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे देगा कि फैमिली के लिए चाहिए, पर्सनल चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, एंटरप्राइज के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। एजुकेशन वाला बेसिकली कॉलेज आपको जो ईमेल प्रोवाइड करता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज या स्कूल आपको जो ईमेल प्रोवाइड करता है, एक कस्टम ईमेल आपकी, तो वो उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। अगर आपको ये ऑप्शन दे रहा है बिज़नेस का, तो अगर आप बिज़नेस की कोई मेल यूज़ कर रहे हो तो उससे भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। पर अगर आपको पर्सनल के लिए चाहिए तो आप बेसिकली पर्सनल एंड फैमिली पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लान दिखा देगा। अब ये ईयरली प्लान यहाँ दिखा रहा है और यहाँ पे फैमिली का ईयरली प्लान है और ये इसका ईयरली प्लान है पर्सनल का। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, वो सब यहाँ पे आपको लिख के दे रखे हैं। तो आपको क्या चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है, पर फ्री में करना है तो मैंने आपको वो पहले ही बता दिया है, ठीक है।
इसके अलावा भी एक तरीका है जो जेन्युइन नहीं है, और वो मैं यूट्यूब पे आपको नहीं बता सकता। तो इसलिए अगर आपको दूसरे तरीका चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्सेल पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है, जो एक्चुअल एक्सेल लोगों के पास होता है वो। तो इस तरह ये वाला एक्सेल अगर आपको चाहिए, अब ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गेट जेन्युइन ऑफिस। ये वाला जो सॉफ्टवेयर में ये जेन्युइन नहीं है, मतलब मैंने इसको ख़रीदा नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता आपको कि कैसे करना है, वरना यूट्यूब मेरी वीडियो को टेक डाउन कर देगा। तो अगर आपको जानना है मैंने ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करा, तो उसके लिए आप मेरे को या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या आप जाके मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड पे आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारे स्टेप्स वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।